नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पशु परिचर भर्ती से संबंधित। और जो आज का टॉपिक रहने वाला अपना, वो रहने वाला है जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। यानी कि जैविक अपशिष्टों का जो निस्तारण है वो किस प्रकार से किया जाता है, जैविक अपशिष्ट क्या होते हैं, कौन कौन से इनके जो तरीके हैं उन सबको देखेंगे। सबसे पहला तो बिंदु हम कौन सा देखने वाले हैं इसमें, तो अपशिष्ट पदार्थ होते कौन से हैं, से कहते हैं। और अपशिष्टों के जो प्रकार है, कितने प्रकार के होते हैं ये, तो ये जैव निम्नीकरण अपशिष्ट भी होते हैं और अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट भी होते हैं। अपशिष्ट पदार्थों का जो निस्तारण है, उसका निस्तारण करने का, उसको डिस्पोजल करने का जो तरीका है, वो कौन कौन से तरीके हैं उसको देखेंगे। तो उसमें जैसे कुछ अपशिष्ट पदार्थ ठोस होते हैं तो उनका अलग तरीके से निस्तारण किया जाता है। तरल अपशिष्टों का निस्तारण करना, मृत पशु है उनका निस्तारण किस प्रकार किया जाता है, और जो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट है, जो भी हॉस्पिटल का जो भी कचरा निकलता है उसको किस प्रकार से निस्तारित किया जाता है। साथ ही में एक नियम बना हुआ है विद्यार्थी 2016 का, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध नियम। तो ये जो नियम है इसके बारे में हम जानेंगे कि इस नियम में क्या प्रावधान कर रखा है, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अपशिष्ट किसे कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है। तो किसी भी प्रक्रम में अंत में बनने वाले जो अनुपयोगी पदार्थ है, उस उत्पाद को क्या कहते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। मतलब बाद में जो शेष बच जाता है, जो भी काम हम कर रहे हैं, काम करने के बाद में जो अनुपयोगी जो भी पदार्थ होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। और अपशिष्ट के जो प्रकार है वो अपघटीय क्रियाओं के आधार पर अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा इनका जो अपघटन किया जाता है, अपघटन की क्रियाओं के आधार पर अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना दो प्रकार के होते हैं। दो कौन कौन सा होता है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट और दूसरा अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट होता है। तो दोनों का नाम याद रखना कौन कौन से होते हैं, कई बार यहाँ सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है। इसी प्रकार एक एक को जान लेते हैं कि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट होता क्या है। तो वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन हो जाता है उन्हें जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहते हैं। तो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट किसे कहते हैं, जिनका अपघटन जैविक कारकों के द्वारा हो जाता हो उनको जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, जैसे घरेलू जैविक जितना भी कचरा होता है वो आ जाता है, कृषि का जो अपशिष्ट होता है वो आ जाता है, कुछ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट आ जाते हैं। जैसे जैव अपशिष्ट चिकित्सक में देखें, जैसे रुई है, पट्टी है, रक्त है, मांस के टुकड़े हैं। तो इनका मतलब जैविक कारकों के कारण ही इनका अपघटन हो जाता है, इसलिए इनको किस में रखते हैं, हम जैव निम्नीकरण अपशिष्ट में रखते हैं। अब दूसरा जो भेद है वो है अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट। मतलब जैविक कारकों के द्वारा जिनका अपघटन नहीं होता उनको अजैव निम्नीकरण अपघटन ये अपशिष्ट बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता हो उन्हें अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहते हैं। तो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट और अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे प्लास्टिक का जितना भी कचरा है, पॉलीथीन है, कांच है, ये सब अजैव निम्नीकरण में आ जाते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं। तब पशुपालन से भी दो प्रकार के अपशिष्ट प्राप्त होते हैं। पशुपालन जब हम करते हैं तो उससे दो प्रकार के अपशिष्ट प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो ठोस जैविक अपशिष्ट होता है और एक तरल जैविक अपशिष्ट होता है। तो जैसे ठोस में कौन कौन से आ जाता है, जैसे गोबर, बची हुई जो खाद्य सामग्री है वो आ जाता है, मृत पशु है, ये सब ठोस जैविक के अंतर्गत आते हैं। तो ठोस जैविक अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं, गोबर, बची हुई खाद्य सामग्री जो भी होती है वो, और इसके अलावा जो पशु मर जाते हैं वो ठोस जैविक अपशिष्ट में आएंगे। तरल जैविक अपशिष्ट में कौन कौन से आते हैं, जैसे मूत्र आ जाता है, जितने भी पशु मूत्र करते हैं वो आ जाता है। साथ ही में पशुशाला की धोवन आदि, पशुशाला की जो साफ सफाई करते हैं तो उसमें भी तो जो गंदगी निकलती है ना, तो वो भी किस में आ जाता है, तरल जैविक अपशिष्ट के अंतर्गत आ जाता है। तो ठोस में कौन से आते हैं, तरल में कौन से आते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब जो अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण है वो कौन कौन से तरीके से किया जाता है, तो इसमें ठोस का अलग प्रकार से किया जा सकता है, तरल का अलग से, मृत पशुओं का किस प्रकार निस्तारण होता है, और जैविक चिकित्साओं का अपशिष्टों का निस्तारण किस प्रकार होता है। इस तमाम बिंदुओं को हम देखने वाले हैं, एक एक बिंदु को देख लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम ठोस पदार्थों का निस्तारण करना। देखिए, ठोस पदार्थों का जो निस्तारण है वो खाद बनाने हेतु गड्ढों में किया जाता है, और औसतन एक वयस्क गो पशु लगभग 30 से 40 किलोग्राम गोबर प्रतिदिन निकालता है।
इसका उपयोग खाद बनाने में ही किया जाता है। तो जो पशु गोबर करते हैं तो उसका आप अगर अपशिष्ट जो बचता है का निस्तारण किस प्रकार करेंगे तो उसकी खाद बना लो, उसका क्या हो जाएगा, निस्तारण हो जाएगा। दूसरी बात, तरल जो अपशिष्टों का निस्तारण है वो कैसे करते हैं, इन्हें पेयजल के स्रोतों से दूर किसी गड्ढे में प्रवाहित किया जाता है। मतलब जिस जल को जानवर पीते हैं या व्यक्ति पीते हैं, उस पेयजल का जो स्रोत है उसमें इस तरल अपशिष्टों का प्रवाह नहीं करना चाहिए। इससे क्योंकि वो जल है वो दूषित हो जाएगा, कई प्रकार के जीवाणु उसमें उत्पन्न हो जाएंगे जिससे पशु और व्यक्ति बीमार हो जाते हैं। किसी गड्ढे में प्रवाहित किया जाता है और उसे पुनर्चक्रण के लिए एकत्रित किया जा सकता है। मतलब उससे क्या होता है, पुनर्चक्रण का कार्य किया जा सकता है उससे। इसी प्रकार एक होता है मृत पशु का निस्तारण। तो मृत पशु का निस्तारण किस प्रकार होता है, संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं अन्य पशुओं में उनके फैलाव को रोकने के लिए पशुओं के शव को समुचित ढंग से वहन करना आवश्यक होता है। इसके लिए शव को जमीन में गहरा गड्ढा बनाकर गाड़ देते हैं। जैसे कोई पशु मर जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में संक्रामक रोग ना फैले तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करता है, गहरा गड्ढा खोदते हैं जमीन में और उसमें गाड़ दिया जाता है उसको, ठीक है, यानी कि उसके जो शव है उसको दफना दिया जाता है या फिर उसको जला दिया जाता है। कई जानवरों का जैसे कोई संक्रामक बीमारी है तो ऐसी स्थिति में उसको जला भी देते हैं। और गड्ढे की गहराई, इसका थोड़ा ध्यान रखना, 2 मीटर होनी चाहिए और चौड़ाई पशु के आकार के अनुसार होना चाहिए। पशु कितना बड़ा है, छोटा सा पशु है तो उसके लिए ज्यादा चौड़ाई की आवश्यकता नहीं, लेकिन बड़ा पशु तो उसके लिए चौड़ाई की आवश्यकता होगी। लेकिन गहराई का स्पेशली ध्यान रखना होता है, 2 मीटर कम से कम गहरा खड्डा होना चाहिए। इसी प्रकार जो जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निस्तारण है उसे किस प्रकार से करते हैं। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट उनका निस्तारण करने का तरीका है, पहले तो वो उनके स्रोत का पता लगाना कि भाई ये जैव अपशिष्ट किस टाइप का है, फिर उसमें कचरे को अलग अलग करना। क्योंकि जब हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कुछ सिरिंज होती है, कुछ दवाइयाँ होती है, कुछ पट्टियाँ होती है, कुछ जैसे ब्लड वगैरह मांस वगैरह ये भी होता है, तो उनको सबको अलग अलग करना, अलग अलग करके उनका मतलब निस्तारण किया जा सकता है। फिर कचरे को एकत्रित करना होता है, फिर प्रसंसाधित करके उनका निस्तारण किया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में क्या प्रावधान किया गया है, इसको जान लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए नियम हैं, दिशा निर्देशों का एक सेट है जिसमें पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए उत्पन्न होने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्टों के संग्रह करना, पृथक्करण करना, उनका मैनेजमेंट करना, उनका निस्तारण करने को बढ़ाने को लेकर जोर दिया गया है इस नियमों के अंतर्गत। इसके अनुसार ही जैव चिकित्सीय कचरे को 4 अलग अलग रंग के डिब्बों में एकत्रित करके का समुचित प्रबंधन किया जाता है। 4 रंग के जो डिब्बे होते हैं, अलग अलग रंग के डिब्बों में उनको एकत्रित किया जाता है। आगे हम देखेंगे अलग अलग कलर के डिब्बे होते हैं, जैसे आपने सामान्य किसी पार्क वार्क में देखे होंगे, येलो होता है, ये ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, इस टाइप का होता है। लेकिन जैविक जो चिकित्सा के जो जैविक अपशिष्ट होते हैं उनको किस प्रकार के डिब्बों में रखा जाता है, तो इसके लिए अलग अलग है। एक येलो डिब्बा होता है, एक रेड होता है, एक व्हाइट होता है और एक कौन सा होता है, ब्लू होता है। तो ये 4 तरीके के डब्बे रखे जाते हैं विद्यार्थियों। जो पीला डिब्बा है इसमें मानव और पशु शरीर के अंगों को, ऊतकों को, संक्रमित जो बिस्तर होते हैं उनकी पट्टियां, जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट, ठोस प्लास्टर, मास्क, दस्ताने, दवाई आदि उनको डाला जाता है। क्योंकि आप हॉस्पिटल में देखा होगा कई अलग अलग तरीके के डब्बे होते हैं, कई जगह नीला रखा होता है, कई जगह येलो रखा रहता है, तो इनमें सब में उनका जो अपशिष्ट है उसी प्रकार डाला जाता है क्योंकि उनका निस्तारण आसानी से किया जा सकता है। एक होता है लाल डिब्बा, रेड, इसमें प्लास्टिक की बोतलों को डाला जाता है, इसमें आईवी सेट, एम नाली, मूत्र थैली, कैथेटर, बिना सुई की जो सिरिंज है उनको डाला जाता है इस रेड वाले डिब्बे में। व्हाइट वाले डिब्बे में किसको डाला जाता है, व्हाइट बिन में, तो इसमें सुइया है, स्कैल्पल है, चिमटी है, ब्लेड है, नुकीली वस्तुएं हैं, इनको इस व्हाइट वाले में डाला जाता है। और नीला जो डिब्बा होता है, ब्लू बिन होता है विद्यार्थियों, इसमें संक्रमित और टूटे हुए ग्लास, दवा की खाली शीशियां, इंजेक्शन की जो शीशियां हैं उनको डाला जाता है, खाली जो एम्पुल्स होते हैं उनको डाला जाता है। तो कौन से डिब्बे में, ये भी पूछा जा सकता है कौन से डिब्बे में कौन सा जो चिकित्सीय अपशिष्ट है वो डाला जाता है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। विद्यार्थी, एक मोटिवेशनल कोड है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। तो विद्यार्थियों, इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास यहीं विराम देते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।